की स्मृति मैम आज आपको अध्याय 15 जन्मदिन का उपहार कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। आज रमा का जन्मदिन है। सुबह सुबह उठकर रमा माँ की गोदी में बैठ गई। माँ ने उसे प्यार किया और जन्मदिन की बधाई दी। एक सुंदर सी फ्रॉक पहनाकर माँ ने उसे तैयार कर दिया। नई फ्रॉक पहनकर रमा बहुत खुश हुई। तो क्या होता है, आज रमा का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन? रमा का। जैसे कि आपका जन्मदिन आता है तो आप भी बहुत खुश होते हो ना। ठीक इसी तरह यह बच्ची है रमा, जिसका आज जन्मदिन है। वह सुबह सुबह उठती है और अपनी माँ की गोद में बैठ जाती है। माँ उसे ढेर सारा प्यार देती है और जन्मदिन की बधाई भी, और एक सुंदर सी फ्रॉक पहनाकर माँ उसे तैयार कर देती है। नई फ्रॉक पहनकर रमा बहुत खुश थी। जैसे आप को भी बर्थडे पर जब कोई नया कपड़ा, नया फ्रॉक मिलता है तो आप भी प्रसन्न होते हो। ठीक उसी तरह यहाँ पर रमा भी है। तभी पापा और रमेश भैया आ गए। पापा ने कहा, जन्मदिन की बधाई हो रमा, यह लो तुम्हारा उपहार। तभी कौन आता है? पापा और रमेश भैया। और पापा ने उसको जन्मदिन की बधाई देते हुए उसको एक उपहार दिया और बोला कि यह लो तुम्हारा उपहार। रमेश के हाथ में एक डलिया थी। डलिया में सफेद रंग का एक छोटा सा पिल्ला कू कू कर रहा था। रमेश के हाथ में क्या थी? एक डलिया, और उस डलिया में एक सफेद रंग का पिल्ला था, पपी। ठीक, और वह उस टोकरी में क्या कर रहा था? कू कू कर रहा था। अरे वाह! रमा खुशी से उछलने लगी। उसने पिल्ला गोद में उठा लिया। वह रुई की तरह मुलायम था। डलिया में जन्मदिन का कार्ड भी था। यह कार्ड रमेश भैया ने बनाया था। तो क्या होता है, उस पिल्ले को देखकर रमा कहती है अरे वाह, और खुशी से उछलने लगती है। उसने पिल्ले को गोद में ले लिया और उसको जब सहलाया तो वह रुई की तरह एकदम मुलायम था। डलिया में जन्मदिन का एक कार्ड भी था। यह कार्ड रमेश भैया ने बनाया था। यानी उस डलिया में एक कार्ड भी था, जिसे किसने बनाया था? रमेश ने। पापा ने पूछा, अपने इस नन्हे साथी का नाम क्या रखोगी? पापा ने रमा से पूछा कि अपने इस नन्हे साथी का क्या नाम रखोगी? रमेश और रमा एक साथ बोले, टॉमी। रमेश यानी दोनों भाई बहन जो थे एक साथ कहते हैं कि इसका नाम हम क्या रखेंगे? टॉमी। पापा हंसकर बोले, बहुत अच्छा, शाम को टॉमी के अपने मित्रों से भी मिलवा देना। पापा ने हंसकर कहा कि बहुत अच्छा, शाम को टॉमी को आप लोग अपने मित्रों से भी मिलवा दीजिएगा। माँ रमा से बोली, चलो नाश्ता तैयार है, टॉमी को डलिया में बैठा दो, फिर हाथ धो लो। माँ ने क्या कहा कि चलो नाश्ता तैयार है, टॉमी को डलिया में बैठाकर उसके बाद आप हाथ धो लो। रमा बोली, माँ टॉमी को भी भूख लगी है, उसके लिए भी कुछ दो। माँ ने टॉमी के लिए एक कटोरे में दूध दिया। रमा और रमेश ने टॉमी को दूध पिलाया। दूध पीकर टॉमी डलिया में आराम से सो गया। तो जब माँ बुलाने आई कि चलिए नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लीजिए, तो रमा कहती है कि माँ टॉमी को भी भूख लगी है, उसके लिए भी कुछ दो। तो माँ ने टॉमी के लिए एक कटोरे में दूध दिया। रमा और रमेश दोनों मिलकर टॉमी को दूध पिलाते हैं और दूध पीकर टॉमी डलिया में आराम से सो जाता है। सबने मिलकर सूजी का हलवा और ढोकला खाया। रमा अपने जन्मदिन का उपहार पाकर बहुत खुश थी। सबने मिलकर क्या खाया? सूजी का हलवा और ढोकला खाया। और रमा अपने जन्मदिन का उपहार पाकर बहुत खुश थी। यानी रमा को वह पिल्ला बहुत पसंद आया और अपने इस उपहार पर वह बहुत ही